अजय अरे ना उसको बुलाऊंगा थोड़ी ना उसको मत बोला यार कोई वो तिरंगा निकाला है विजुअल बैग में बैग कहाँ है? अरुण के पास अरे ओटीजी में कहाँ है ओटीजी नहीं अरे वो क्या बैग उधर है मेरे अरे मेरे जेब में देख इसमें देख जेब में देख इसमें देख अरे अंदर अंदर तो तिरंगा निकाला अरे मेरे को दिख रहा है सब ठंडा दिख रहा है तिल मत नहीं वो साइड है उल्टा नहीं म्हणता उल्टा तिल मत रे बाबा हिलना पड़ेगा भाई ये सर सिकड़ थोड़ा आशीष ये ला हाथ में जाता है हाँ करती चले चलो भाई लोग रुको जरा 2 मिनट वो मिट्टी डाल देगा ना चलो भाई ले लो लास्ट स्टॉप ले लो उसमें निकल हेलो नहीं 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 क्यों ये मयूर वीडियो बनाओ वीडियो मत जाना दिया दिया बस सलामी दिया ये हमारा काम है ये देना और सलामी चालू किया तो प्रेरणा अरुण सब बॉडी हो जाता है बोला सावा
ऑफिस 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 ये खाई भी खाई नहीं अलग है चलो अंदर बाहर से लॉक लगा रखा है। हाँ हाँ बजा दूँगा। ठीक है कोई बात नहीं बुला लेगा ना आपने अरे बंदूक में चलेगा। थैंक यू मैडम। Okay, if you majority of the things I've already said on Twitter, अगर किसी को स्पेसिफिक सवाल है कोई तो प्लीज़ अभी आप पूछ लें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं साहब की आज हिंदुजा हॉस्पिटल खार में सुबह 7 बजे के कुछ देर के बाद पीसफुल शांतिपूर्वक एक अच्छे से उन्होंने इस दुनिया से हम लोगों से अलविदा कहा। सायरा जी, डॉक्टर की पूरी टीम और फैमिली मेम्बर्स सभी लोग इतराफ़ में थे। ऑफिशियली मैंने उसको ट्विटर पे 8:01 पे अनाउंस किया और आप सब लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब एक फिल्म स्टार और एक अदाकार और एक आर्टिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और जितना भी मैं दिलीप साहब को जानता हूँ मुझको हमेशा साहब की बातों से साहब अपने आप को एक आर्टिस्ट कम और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा पोर्ट्रे करना चाहते थे। उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी तकलीफ़ जो लोगों के लिए, उनकी भावनाएं जो दो लोगों के लिए थी वो एक इंसानियत के लिए थी, अच्छे लोगों के लिए थी, अच्छे देश के लिए थी, देश के लोगों के लिए थी और पूरी दुनिया के लिए थी। इसी तरह ट्विटर पे लोगों का जवाब आ रहा है, लाखों ट्वीट सुबह से आ चुकी हैं, हर किसी के आई हैं, इंडिविजुअल रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी फैंस, वेल विशर्स, साहब के मद्दाह, साहब के शुभचिंतक लोग को ये मैसेज शुक्रिया का पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी प्रार्थनाओं में साहब को हमेशा याद रखा, दुआएं भेजी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 8:30 बजे ही कॉल करा, सायरा जी से उनकी बात हुई और हज़ारों लोगों के जो मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो तो आप सबको पता होगा ट्विटर पे। इससे हम लोगों को अब सिर्फ एक सबक है, एक लेसन हम सब लोगों के लिए जो भी दिलीप कुमार साहब के शुभचिंतक थे, हैं, रहेंगे, कि एक आर्टिस्ट खाली अपनी एक्टिंग से अच्छा नहीं होता है बल्कि एक अपने किरदार, अपने कैरेक्टर से एंड अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे जी है, ये सब हम लोगों के लिए मिसाल है। दिलीप कुमार साहब इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक सवाल आपसे प्रधानमंत्री से क्या बात? कोविड काल चल रहा है, ऐसे में 20 लोगों से ज़्यादा लोग फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकते। जी, कोविड 20 लोगों के नाम आप लोगों ने पुलिस स्टेशन और जो है कब्रिस्तान में दे दिया है, और कौन से वो 20 लोग हैं? देखिए ये लिस्ट मुझको रिवील करना शोभा नहीं देता है कि मैं मीडिया में कोई लिस्ट बताऊं ऐसी, लेकिन दिलीप कुमार साहब हमेशा इस चीज़ों के बड़े कायल थे कि जो भी नॉर्म्स उस वक्त होंगे। और साहब जब हॉस्पिटल में भी 1-2 बार गए तो बहुत मीडिया अटेंशन नहीं चाहते थे, बल्कि एक बार वो हॉस्पिटल में गए थे और मैंने ट्वीट कर दिया था तो काफ़ी नाराज़ थे कि तुमने क्यों बताया। मुझको
सिंपल हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। तो कुछ स्पेकुलेट करना किसके नाम गए किसके नाम नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के मीडियम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि कोविड के पूरे नॉर्म्स फॉलो किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल्स जो मुंबई सिटी में है, महाराष्ट्र में है, उसको फॉलो किया जाए। बीएमसी के जो आज लॉज हैं इस वक्त बैरियल के और कोविड के तहत, वो वी शुड फॉलो। 20 लोगों के नाम आप लोग ने दे दिए हैं या नहीं? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ इस बारे में। और मेरी ट्रस्टी से बात हुई मोहम्मद परवेज साहब से, तो उन्होंने कहा था कि एक काफ़ी उनके लिए एक मशक्क़त की बात होगी आप लोगों के लिए, सैंटा क्रूज की पुलिस के लिए भी। तो ये किस तरह से एक्चुअली, और आपकी नहीं देखिए, कोई नाम देना, नाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन किस तरह से लेकिन फॉलो किया जा रहा है, और आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से भी? लोग तो वहाँ पर जमा हो गए ही सर। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि पूरी मुझे भी खबर मिली है कि लोग कब्रिस्तान में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और जैसा आपने कहा कि लोगों को आना है, लेकिन दिलीप साहब की भावनाओं को अपने दिल में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के थ्रू, आपके ज़रिए, थ्रू यू, आई वांट टू अपील टू एवरीबडी to maintain the COVID protocols that are in the city and the state. Thank you. करण जौहर फिलहाल पहुंचे हैं यहाँ पर पाली हुई है जो दिलीप कुमार साहब करके वहाँ पर अंतिम मंजूरी देने के लिए वो आती जा रही हैं। दिलीप कुमार को मंजूरी देने के सबसे पहले शाहरुख खान क्या कर रहे हो बॉलीवुड के कई सेलेक्ट आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। शाहरुख खान आए हुए हैं, शाहरुख खान आए थे वो दिलीप कुमार के घर पर। तो जॉनी लीवर, मैं आपको बता दूं, जॉनी लीवर अभी भी आए हुए हैं, ये भी अंतिम दर्शन के उनके घर के अभी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़ का आना जाना शुरू ही है। उद्धव ठाकरे जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे आए थे। मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे और जो ठाकरे फैमिली जो है, जो बादल साहब और दिलीप कुमार का बहुत ही करीब का जॉनी साहब इधर देखिए इधर। हाँ जी जॉनी साहब क्या कहना चाहेंगे पर आपके कैसे शाहरुख को जान दो। आप बोलिए भुजबल जी बोलिए। जी जी आप भुजबल जी हैं। क्या कर रहा है बाबा जी उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। इतनी बड़ी हस्ती, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया उनको मानती है दिलीप साहब को। और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने। बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं। और मेरे लिए खुशी बात यह है कि मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ
टूर किया, उनके साथ उठा बैठा हूँ। इस बंगले पे कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे। मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे जुनेद महमूद साहब, इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में। ये इनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हम कभी महसूस होने नहीं दिए कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। या बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते, ओ मैडम सुनो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, ओके, हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं करना। इसी मोहब्बत, इतना प्यार दिया उन्होंने। क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे। कल्याण जी आनंद नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन ज़्यादा, तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे। अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे। हर टॉपिक पे, हर बात पे वो तैयारी करके आते थे, बोलते थे। डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे। अभी डॉक्टर भी होते यार, हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने चाहिए, एक्टर कैसे बन गए। तो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, बिल्डर के कुछ है, बिल्डर हो गए तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे। तो ये बहुत वाकई इंस्टीट्यूशन थे। एक सदी बताना है आज। बिल्कुल बिल्कुल। कोई गाना आपको याद है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि ये अपना? नहीं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो वीडियोस में भी आप देखेंगे। एनीवे, थैंक यू। बहुत ही दिलीप साहब के फैंस के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ है। आपका क्या आप कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये मान ही नहीं रहा हूँ कि दिलीप साहब आज हमारे बीच में नहीं है। एक उनकी फिल्म थी अमर। अमर का हीरो अमर है। कोहिनूर का हीरो जो है वो इस इंडस्ट्री का कोहिनूर है। कोहिनूर की चमक कभी कम नहीं हो सकती और अमर कभी मर नहीं सकता, क्योंकि दिलीप साहब ने अपना काम मेहनत से नहीं किया। दिलीप साहब ने अपना काम तपस्या से किया। दिलीप साहब ने अपना काम आराधना से किया। दिलीप साहब ने अपना काम इबादत के तौर पे किया। यही वजह है कि आज उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो परस्तार हैं, आज उनकी इबादत करते हैं। लोग उनकी कला की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम को पूजा समझ के किया। तो मैं यही कहूँगा कि पैसे के लालची नहीं थे वो। अगर किसी चीज़ की लालच थी उन्हें, तो वो थी अच्छे काम की, वो थी अच्छे स्क्रिप्ट की। और जो सबसे बड़ी उनमें क्वालिटी थी, ना कहने की। ना कहने की कि अगर स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर रोल समझ में नहीं आ रहा है, तो ना कह दो। इसीलिए साल में एक फिल्म करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये 1968 की बात है, उनकी फिल्म संघर्ष लगी थी। तो कैपिटल सिनेमा है CSMT के सामने, वहाँ मैं एडवांस बुकिंग के लिए टिकट लेने के लिए गया। सुबह 7 बजे मैंने लाइन लगाई और 2 बजे तक मेरा नंबर नहीं आया और एडवांस बुकिंग बंद हो गई। ये क्रेज था उस शख्स का। ऐसी नहीं, जिस तरीके से रोम एक दिन में नहीं बना है, इसी तरीके से दिलीप कुमार जो है वो एक दिन में नहीं बना है। मुगल आदम जब लगी थी, 3 दिन पहले से लाइन लगना शुरू हो गई थी। 3 दिन पहले से लोग रातों को सोते थे एडवांस बुकिंग के लिए। और 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। आप ये समझें कि बॉम्बे सेंट्रल से लेकर महालक्ष्मी तक लाइन लगती थी। अब ये कहाँ है? उन्होंने कभी साबुन नहीं बेचा, उन्होंने कभी शैम्पू नहीं बेचा टीवी पे आके, उन्होंने कभी कोई तेल नहीं बेचा, उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं बेचे। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपना फन बेचा। इसीलिए एक दिलीप कुमार है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर में। दिलीप कुमार एक था। ऐसा डेडिकेशन, ऐसी तपस्या किसी और में नहीं हो सकती। वो एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। एक दिलीप कुमार 1000 साल में पैदा होता है। अब अगला कब पैदा होगा नहीं मालूम। थैंक यू सर।
कार के चलो आज काफ़ी दुखद दिन है, किस तरह याद कर रहे हैं आप दिलीप साहब को? उनसे मिलने भी आप पहुंचे थे आखिरी दर्शन के लिए, जी क्या कहेंगे? सर, मेरा थोड़ा सा इनके साथ पर्सनल चक्कर है। मैं इनका फ़ैन नहीं हूँ, मैं इनका भक्त हूँ। मैं अपने आप को इनका हनुमान कहता था। मैं सायरा जी को भी कहता था कि ये मेरे राम है, मैं इनका हनुमान हूँ। और मैं अक्सर कहता था कि अगर आप सबसे ज़्यादा इश्क करते हैं इनसे सायरा जी, तो मेरा नंबर दूसरा लिख लीजिए। तो आइडल तो ये पूरी दुनिया के थे, मेरे लिए ये गॉड थे। मैं इनको एक्टिंग का गॉड मानता हूँ, मुझे गॉड ऑफ एक्टिंग। और आज मुझे लगता है कि भाई जैसे सब एक्टर जो हैं वो बाप चला जाता है तो कैसी फीलिंग होती है, घर का एक सबसे बड़ा चला जाता है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके घर की छत उड़ गई है, आप बिना छत के बैठे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, बहुत सारे लीजेंड्स हुए हैं, और लीजेंड्स के ऊपर एक लीजेंड जो पिछले 100 साल में दूसरा दिलीप कुमार नहीं पैदा हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 1000 साल में दिलीप कुमार नहीं पैदा होगा। ये शख्सियत थी। जितने बड़े एक्टर उतने बड़े आदमी, उतनी तहजीब, उतने पढ़े लिखे, उतना रुतबा। और आपसे मिलें तो बिल्कुल हम्बल, आपको 2 मिनट में रिलैक्स कर दें, आपका हाथ पकड़ लें, आपके कंधे पे हाथ रख लें, तो आपको लगे ही नहीं कि आप इतने बड़े एक्टर से मिल रहे हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ थी कि बड़े एक्टर के साथ साथ बड़ा आदमी होना और आम आदमी को रिलैक्स कर देना। जैसे मेरे ऐसे आदमी को वो भाम गए थे, लास्ट पिक्चर में हम काम कर रहे थे किला में, कि भाई ये नर्वस हो रहे हैं। तो डायरेक्टर से कहा कि भाई मुझे 2-4 रेसलें चाहिए करने के लिए। उन्होंने देख लिया मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए 2-4 रेसलें की। फिर बोला मैं तैयार हूँ, मैं अभी करते हैं। और कभी भी सेट पे आके ये नहीं होता था कि मैं आ गया हूँ, मुझे सब आता है। वो फिर अपनी स्क्रिप्ट वैसे ही लेते थे जैसे पहली बार फिल्म कर रहे हो। उनकी जो मेहनत थी, जो लगन थी, जो डेडिकेशन था, जो सिंसियरिटी थी, वो ऐसे ही होता था जैसे पहली बार काम कर रहे हैं। तो बोलते थे हमारा काम 100% होना चाहिए, फिल्म ना चलना उसके हाथ में, हमारे काम में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे देख के लगता था मैंने 50 साल 60 साल काम करने के बाद भी ये बोल रहे हैं। तो बोले नहीं यार, मैंने कहा आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया। तो बोले नहीं यार, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। स्क्रिप्टें अच्छी मिल गई, डायरेक्टर अच्छे मिल गए, तो उन्होंने मार मार के सिखाया हमको भी कहाँ आता था। अब भी करते हुए श्योर नहीं होते कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा जब तक देख ना लें। तो ये सारी बातें आपको कहाँ मिलती है, वरना आदमी दिन भर मैं करता रहता है। उन्होंने कभी मैं लफ्ज़ यूज़ ही नहीं करते थे, और किस्से सुनाते थे इंटरेस्टिंग पुराने, एक बार ये हुआ, एक बार वो हुआ, तमाम किस्से सुनाते थे। और आखिर के दिनों में अपनी मदर को बहुत याद करते थे। हाँ, आखिरी दिनों में, और मदर को याद करके इमोशनल हो जाते थे। तो मैं हैरान होता था यार, 80-85 का आदमी इमोशनल हो रहा है इस उम्र में मदर को याद करके, तो मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ ऐसी। तो एक थैंक यू सर, थैंक यू सर।